झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से मात्र एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने जनता से जातिगत जनगणना कराने और हर महीने 250 यूनिट बिजली फ्री देने समेत कई वादे किए। इस घोषणा पत्र में ज्यादातर वादे वही हैं जो इंडिया गठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र में किए गए हैं। पार्टी ने लोगों को 7 गारंटी देने का वादा किया है। मौके पर बोलते हुए पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो कमेटी द्वारा हर जिले में चौपाल लगाकर जनता से संवाद किया गया। हमने पूरा प्रयास किया कि हमारा मैनिफेस्टो आम जनता का हो। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई उसे देखते हुए हमारा मैनिफेस्टो जारी किया गया है। हमने अपने घोषणा पत्र में उन्हीं बातों को शामिल किया है जो पूरी की जा सकती हैं और जिनका किया जाना इस राज्य के लिए बेहद जरूरी है। वहीं इस मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने भी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। के हित को ध्यान में रखते हुए इसमें कई ऐसे संगठन और संस्थाओं के द्वारा लगातार कई बातें सड़क में उठती थी, सदन में ऐसी बातें आती थी। इन तमाम बातों को लेकर, विषयों को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में जाकर चौपाल लगाकर आम जनता के साथ में विचार विमर्श उनके द्वारा किया गया और एक प्रयास किया गया कि ये जो मैनिफेस्टो हो वो आम नागरिकों का हो और झारखंड प्रदेश के लिए बेहतर साबित हो सके। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख लोगों के साथ साथ हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा जो विभिन्न जिलों से जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समीक्षा करते हुए उन महत्वपूर्ण बातों को, उन महत्वपूर्ण विषय को, ये जो आज के मैनिफेस्टो जो हम जारी कर रहे हैं उसमें लिया गया है। और हमें लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है कि आम जनता से लेकर आप पत्रकार भाइयों के बीच में अगर ये जाएगा आम नागरिक के पास तो राज बनने के बाद बेहतर मैनिफेस्टो साबित होगा। और विशेषकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देशानुसार हमने घोषणा पत्र को रियलिस्टिक पर विशेष रूप से उसको जोर दिया है और जिस चीज को हम कर सकते हैं और जिसको किया जाना है इस राज्य के लिए, जो आज तक लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, चुनाव क्षेत्र में जाने में लोगों को उन चीजों की बातें सुनने को आता है, वैसे महत्वपूर्ण बातों को इस पर घोषणा पत्र में लिया गया है। और इसमें मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दूसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, छात्र से लेकर आपके सभी और विशेषकर सभी वर्गों का इस पर आपका समाहित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि हमारे उस दिन हमारे जो 7 जो हमारे इरादे हैं, जो हमारे साथ वादे हैं, उसमें से विशेषकर 5 केजी राशन के साथ साथ 5 केजी राशन को बढ़ा के हम 7 केजी राशन आम लोगों के पास प्रति व्यक्ति देने का हमारा घोषणा पत्र में इसमें शामिल है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये पहली बार इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो हमारा धान को एमएसपी
को 240 रुपया से बढ़ाकर 320 2400 रुपया को बढ़ाकर 3200 रुपया करने के साथ साथ विशेषकर यहाँ के जो लोगों का वन उत्पादकता लाह, तसर, करंग, इमली, महुआ, चिरौंजी, बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक का वृद्धि की जाएगी। चीजें जो हमारे घोषणा पत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है अतीत का अनुभव, वर्तमान जो यथार्थ से परिपूर्ण है वो, और भविष्य की परिकल्पना, ये तीन चीज समाहित है। और आपने देखा होगा, इन्होंने कहा, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हर 6 महीने पे हमने जो हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, उसको ऑडिट, सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण करेंगे कि हम अपनी जिम्मेवारी जो हमने वायदे किए हैं, हमारी विश्वसनीयता उसमें कायम रहे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत जोड़ो यात्रा के समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी समाज के हर वर्गों से उन्होंने इंटरैक्ट किया, उनसे संवाद कायम किया और उनसे उनके मुद्दों को लेके हमारे लोकसभा के चुनाव में हमारे घोषणा पत्र, इस बार भी प्रयास ये किया गया, हर राज्यों, हर जिलों में, हर प्रखंडों में, हर वर्ग का। आपने देखा होगा इसमें जो हमारा घोषणा पत्र है वो 27 बिंदु पे है, चाहे पर्यावरण का हो, शिक्षा हो, कृषि हो, और तो और जो एक जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, उनके लिए भी बातें हैं। कहने का मतलब हमने संपूर्णता में, टोटलिटी में हमने एक घोषणा पत्र हमने जारी किया है। और सबसे बड़ी बात, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इन घोषणा जो बिंदु हमने लिया है, हमने ये प्रयास किया है और आप लोगों से भी ये है कि हर वर्ग का कैसे एक चहुमुखी विकास हो, एक सामूहिक विकास हो जिसमें व्यवस्था नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के इसमें बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है इसमें एक भाईचारा है, शांति है, शांति के साथ प्रगति है। ये हमारे घोषणा पत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।